नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल यू योगा क्लासेस में। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि डिप्रेशन और तनाव से बचने के लिए हम कैसे बच सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय है। तो एकदम ही बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है जो आप घर पर बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, बल्कि उसमें आपको थोड़ा सा समय देना है। वो ऐसी चीज है और ऐसा उपाय है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 1 महीने से 1.5 महीने तक का आपका जो डिप्रेशन है, तनाव रहता है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपने कई बार तक सुना होगा कि जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर उनको डिप्रेशन हो जाता है तो वो कभी भी एक भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अकेले में ही रहना पसंद करते हैं, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा आपने बहुत बार तक सुना भी होगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इन सभी के बारे में आज आपको फुल जानकारी और फुल डिटेल देने वाली हूँ। तो डिटेल देने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपको जो है मैं बताऊंगी कि डिप्रेशन जो होता है किसकी वजह से आता है। डिप्रेशन जो होता है, एक तो हमारे हार्मोन्स बिगड़ने लगते हैं तब होता है, या फिर ऐसी कोई बात जिसका हमें बहुत ही ज्यादा बुरा लगा हो और उस बात को लेकर हम पूरे दिन या पूरे कभी भी हम काम कर रहे हैं तो उसी बात को सोचना या फिर उसी बात को ध्यान में रखकर काम करना, इसके वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है या फिर आ सकता है। इसे हम डिप्रेशन या फिर तनाव कह सकते हैं। बहुत ज्यादा लोगों को मतलब कि किसी न किसी बात का टेंशन होता है या फिर कोई भी ऐसे घर में कुछ हमें बोल दिया जाए तो उस बात से हम तनाव से लेकर तनाव जो होता है फिर बाद में हमें डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। इसीलिए जिन लोगों को पहले तनाव है तो पहले वो लोग तनाव जो है उसको कम करें, उसको हमेशा जड़ से खत्म कर डालें, और जिन लोगों को डिप्रेशन है वो यह वीडियो देखकर अपना डिप्रेशन मिटा सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण हमें डिप्रेशन का शिकार बनना पड़ता है और डिप्रेशन आ जाता है हमारे अंदर के अंदर, और हमारा माइंड जो होता है, हमारा ब्रेन जो होता है वो एक्टिव नहीं रहता है। एक्टिव ना रहने के कारण हमारा जो ब्रेन है, जितनी भी नसें हैं, मांसपेशियां हैं, काम करना एकदम से बंद कर देती हैं और हम एकदम से तनाव में रहने लगते हैं, जिससे कि हमारा बॉडी का हमारा संतुलन वो बिगड़ने लगता है, हमारे हार्मोन्स है वो बिगड़ने लगते हैं। हार्मोन्स का असंतुलन हो जाना, उसके कारण भी डिप्रेशन का शिकार हम बनते हैं। ओके, तो अब मैं आपको एक पहला ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम है। आपने कभी सोचा है कि प्राणायाम से हम कितनी सारी बीमारियों का दूर कर सकते हैं? बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ हम प्राणायाम से ही खत्म कर सकते हैं। भले ही वो कैंसर भी क्यों ना हो, हार्ट अटैक क्यों ना हो, चाहे डिप्रेशन क्यों ना हो, तनाव क्यों ना हो, लेकिन सभी बीमारियों का छुटकारा हम तनाव, एक्सरसाइज, योगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हम कर मिटा सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा भी नहीं करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे टाइम का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्राणायाम मैं आपको बताती हूँ कपालभाति। कपालभाति के साथ साथ आपको मैं कर बताऊंगी कि किस तरीके से कपालभाति करना है, इसका क्या फायदा है और इसे हम कौन से समय पर कर सकते हैं। इन सभी के बारे में फुल डिटेल देने वाली हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको फुल जानकारी मिलेगी, तो आपको क्या है ना कि समझने में थोड़ी सरलता होगी और आप पूरा वीडियो के द्वारा आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए कपालभाति में जो है आपको ध्यान मुद्रा में या फिर वज्रासन में किसी भी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, और कहीं पर भी किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं। आप चाहे सोफा में बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं मैट ऊपर, या फिर आप कुर्सी में बैठ सकते हैं। जिसमें आपकी शक्यता हो वहां पर आप बैठकर कर सकते हो। और जिन लोगों को घुटनों में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, तो वो लोग नीचे ना बैठे, उनसे ये मेरी गुजारिश है। तो उन लोगों को सिर्फ कुर्सी में बैठकर करना है। ओके, तो चलिए कपालभाति की शुरुआत अब हम करते हैं। ध्यान मुद्रा में आपको इस तरीके से मुद्रा बना लेनी है और दोनों की दोनों मुद्रा, दोनों के हाथ की मुद्रा जो है आपको घुटने के ऊपर एकदम सीधे बैठ के रह सकते हैं। ओके, इस तरीके से। फिर आपको इस तरीके से घुटने जो है उनके ऊपर हमारे आराम से, ऐसा नहीं कि हमें एकदम टट्टार बैठना है, हाथ हमारे एकदम सीधे नहीं, तो आप इनको इस तरीके से कोहनी से मोड़कर आप इस तरीके से नीचे, यानी कि हमारे घुटने हैं वहां पर आप एकदम से बैठ सकते हैं। मैं अभी कर रही हूँ कुर्सी में बैठकर, तो कुर्सी में बैठकर हम करते हैं। ओके, किसी भी पोजीशन में आप बैठकर कर सकते हैं। मैं आपको सभी वीडियो में और बहुत सारे प्राणायाम की ऐसी वीडियो मैंने बनाकर डाली है, तो आप वहां पर भी जाके देख लीजिएगा और मैं आपको इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे आंखें बंद। आंखें बंद करने के बाद एक लंबा गहरा श्वास भरेंगे। लंबा गहरा श्वास भरने के बाद जितनी बार में हो सके उतनी बार में सिर्फ और सिर्फ आपको छोड़ना है, बीच में आपको श्वास नहीं लेनी है। फिर बाद में ऐसा लगे कि हमारी जो श्वास एकदम पूरी हो चुकी है, फिर वापस से हमें भरना है। ओके,
रिलैक्स। इस तरीके से आपको जो है रेगुलरली आधे आधे घंटे तक कपालभाति करना है। नहीं टाइम है तो टाइम निकालिए। टाइम किसी के पास भी नहीं होता है, लेकिन टाइम निकालकर आपको जो है अपनी बीमारियों को खुद से और जड़ से खत्म करना होगा। वो भी सिर्फ हमें खुद ही करना है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ओके, फिर बाद में दूसरा प्राणायाम हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम किस तरीके से करना है, आपको भी इसी मुद्रा में, पृथ्वी मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, बहुत सारी मुद्रा है, आप किसी भी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। बैठने के बाद आपको जो है हमारी जो दाएं नासिका है उसको हम बंद करेंगे। इस तरीके से मैं श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के साथ एकदम आपको अच्छे से समझाते हुए मैं आपको अनुलोम विलोम किस तरीके से करना है इसको आपको फुल डिटेल और फुल जानकारी देने वाली। ओके, सबसे पहले हम जो है हमारी दाएं नासिका बंद करेंगे। नासिका बंद करने के बाद हमारे जो बाएं नासिका से हम श्वास को भरेंगे। ओके, ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अनुलोम विलोम आपको किस तरीके से करना है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। हमें दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से श्वास को हमें भरना है, यानी कि लेना है। लेने के बाद फिर हम दाएं नासिका को खोलेंगे और बाएं नासिका को बंद करेंगे अनामिका उंगली से। फिर बाद में हमें इससे श्वास छोड़ना है। छोड़ने के बाद आपको ध्यान ये रहे कि जिस नाक से हमने श्वास छोड़ा है उसी नाक से श्वास भरना है। हमने बाएं नासिका को श्वास से छोड़ा है तो बाएं नासिका श्वास को वापस लेंगे, फिर दाएं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे, फिर वापस लेंगे। इसी तरीके से हमारा कंटिन्यू सर्कल बनता रहेगा और ये प्राणायाम भी आपको कम से कम आपको आधे घंटे तक करना है। ओके, अब बारी आती है हमारे तीसरे प्राणायाम की। तीसरा प्राणायाम जो हमें किस तरीके से करना है और उसका नाम क्या है, वो है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। ओके, भस्त्रिका प्राणायाम आपको किस तरीके से करना है, नॉर्मल आपको बैठना है। नॉर्मल बैठने के बाद आपको ऐसा लगे तो इसकी दूसरी ट्रिक और होती है जिसके कारण आप एकदम अच्छे से और आप एनर्जेटिक तरीके से आप उसको कर सकते हैं। हाथ ऊपर कीजिए। हाथ ऊपर करने के बाद ओके, इस तरीके से करना है हमें हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। तो यदि आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो और इस बीमारी से आपको छुटकारा मिला हो, तनाव, डिप्रेशन, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिला हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, यहीं पर आज मैं रजा लेती हूँ। और इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल न भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना आप वीडियो शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक अच्छी वीडियो के साथ।